और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। 100 वर्ष के 4 भाग कर दो तो कितना हो गया? अब गारंटी ये है, अगर इस हिसाब से कोई भी जीवन जीता है तो 100 से ऊपर जाएगा। ये शास्त्रों की बात है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाला कभी गृहस्थ जीवन में झुकिया टूट नहीं सकता। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम का पालन करना। एक नारी सदा बाल ब्रह्मचारी। सरकारें तो जाने किन किन बीमारियों का प्रचार, एक बीच में बीमारी आई थी, अब तो कोविड चल रहा। इससे पहले उस स्त्रियों के जो पेट भर रहे हैं वो पेट भरना बंद हो जाए। इसलिए शास्त्रों की बात का प्रचार नहीं किया जाता। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का पालन और इसके बाद वानप्रस्थ 25 वर्ष तक। वानप्रस्थ का मतलब अपने विचारों को बदल दो, पत्नी को मां के रूप में देखो। परीक्षित जी, ऐसा हो सकता है? अगर प्रभु की भक्ति में समर्थ हो, भगवत भजन करते हो, सदमार्ग पर चलते हो तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद सन्यास। जी हाँ, कहने का मतलब अब कौन सन्यास लेता है? लोग बड़े विद्वान हो चुके हैं, बात को घुमाने में तेज। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, एक सज्जन अपने नाती को खिला रहे थे। महात्मा जी पास आए तो महात्मा जी ने कहा, नाती को खिला रहे? बोले हाँ नाती। महाराज प्रणाम। बोले खुश रहो। महाराज कोई प्रवचन, हाँ ऐसा मार्ग, ऐसी बात कहो जो कि कल्याण हो। महात्मा ने कहा, हमसे क्या शिक्षा लोगे? रास्ते में खड़े खड़े, अरे इस नाती से ही शिक्षा ले। क्या शिक्षा लेगा? बोले ये नाती कहता है, बाबा शुद्ध शुद्ध तोतली बानी पर कुछ तो जरा शर्माओ। नाती कहने लगे, बाबा अब तो बाबा हो जाओ। वो व्यक्ति भी बड़ा चालाक था। बोला ठीक महाराज, बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे भी समस्या है। जब हम लड़के के बच्चे को लेते हैं तो वो कहता है बाबा, लेकिन जब लड़की के बच्चे को लेते हैं तो वो कहता ना 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 ना। बस यही चक्कर में पड़ता। नाती तो कहता है, लेकिन बेटी का बेटा वो मना कर देता है। बड़े जुआड़ी हैं लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।